नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज और हमारे प्रोग्राम जनता के दरबार में आप सबका स्वागत है। आज का मुद्दा है राहुल जा सकते हैं अयोध्या। कांग्रेस में 92 के बाद कोई कांग्रेस का ऐसा नेता है जो अयोध्या जाने वाला है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ तमाम जो जनता है, आम लोग हैं, वो जुड़े हुए हैं। सर, आपको दिखा दें कि तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं, जो अपनी ये उन्नाव की पब्लिक है जो अपनी राय रखेगी आखिर इस भारतीय जनता पार्टी की वोट काट पॉलिटिक्स को लेकर राहुल गांधी का जो ये कदम है, जो कहा जा रहा है वो वहां अयोध्या जा सकते हैं, इस पर कितना असर होने वाला है। सबसे पहले हम बात कर ले, हमारे साथ कुछ लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? श्री राम राजपूत जी, ये बताइए, राहुल गांधी जी अयोध्या जा सकते हैं, क्या लग रहा है भाजपा को कितना नुकसान होगा इससे? श्री राहुल गांधी अयोध्या जा रहे हैं, ये अच्छी बात है। वहां जा करके श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसका दर्शन लाभ ले सकते हैं। लेकिन उसका राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी ही पाएगी, इसलिए कि 1952 से चाहे राम जन्मभूमि का मामला रहा हो, चाहे अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण का कार्य रहा हो, उसमें अधिक से अधिक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपना बलिदान दिया है, इसलिए राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी को ही होगा। तो राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी को होगा, राहुल गांधी अगर अयोध्या जाते हैं तो कुछ लाभ नहीं होने वाला, क्या लग रहा है आपको? हम समझते हैं कि मंदिर मस्जिद में कभी भी सजदा करने कोई जाता है तो किसी का कॉपीराइट तो है नहीं कि किसी व्यक्ति के जाने से कोई नफा नुकसान होता है। सवाल इस बात का उठता है, मुद्दे तो ये होने चाहिए हार जीत के लिए कि आपने जमीन पर काम क्या करा है, शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटी बनाई है, डिग्री कॉलेज बनाए हैं, मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, या कोई बुनियादी ढांचे आपने तैयार किए हैं जिससे बेरोजगारी खत्म हो, जिससे कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, इससे भाजपा को कोई बहुत बड़ा फायदा होने वाला नहीं है। राहुल गांधी जी जहां भी जा रहे हैं, जो कर रहे हैं, कांग्रेस को तो फायदा हो रहा है। राहुल गांधी 4000 किलोमीटर पैदल चल के यात्रा कर लिए, किसी नेता ने नहीं किया। जनता के दुख दर्द को समझा, गांव गली को समझा, स्थानीय मुद्दों को समझा, महिलाओं की पीड़ा समझी, चाहे वो मणिपुर रहा हो, चाहे जो गाँवों की बुनियादी जरूरतें रही हो, चाहे कानपुर की माँ बेटी की आत्महत्या रही हो। इस तरह की चीजों पर कभी आप फोकस नहीं करते हैं। हम समझते हैं कि इन पर फोकस करना चाहिए। राहुल गांधी कहाँ जा रहे हैं इससे मतलब नहीं है, देश कहाँ जा रहा है इससे मतलब है, देश को आप क्या दे रहे हैं इससे मतलब है। और इससे बीजेपी को कोई फायदा होने वाला नहीं। कांग्रेस को फायदा इंडिया अलायंस इस बार बीजेपी पर भारी पड़ रही है। इंडिया अलायंस इस बार बीजेपी पे भारी पड़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? और लोग राहुल गांधी जी जा रहे हैं अयोध्या, राहुल गांधी जा रहे हैं, खुशी की बात है, मगर उनको ये भी ध्यान करना चाहिए, जब बाबरी मस्जिद में राजीव गांधी रहे, वो ताला डालने से लेकर के तोड़ने तक कांग्रेस का हाथ था, और इसीलिए कांग्रेस फुटपाथ पर आ गई। उनकी सीटें कितनी थी, आज तक की सत्ता में नहीं आ पाई। राजीव गांधी ने तो कहा जाता है ताला खुलवाया, राजीव गांधी ने खुलवाया, सब कुछ कांग्रेस का काम है, और इसीलिए कांग्रेस आज फुटपाथ पर है, भीख मांग रही है, सीटें नहीं मिल रही हैं, हाथ पैर जोड़ रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं और मुसलमानों से। और उन्होंने बाबरी मस्जिद मतलब ये तोड़वाने में पूरा कांग्रेस का हाथ है, भाजपा का हाथ कतई नहीं है। भाजपा ने तो अपना हक अदा किया है, कांग्रेस का पूरा रोल है। लेकिन ये तो कहा जाता है समाजवादी पार्टी की सरकार थी जिस वक्त ये घटना हुई, बाबरी विध्वंस हुआ। देखिए, पूरी रूपरेखा, पूरा चार्ट कांग्रेस ने बनाया है, नरसिम्हा राव ने, और इंदिरा गांधी से लेकर के राजीव गांधी से लेकर के टोटल आप देख लीजिए हिस्ट्री को, टोटल कांग्रेस ने किया। केवल कांग्रेस ने, समाजवादी ने अपना थोड़ा सा रोल अदा किया है। आज भाजपा की कोई देन नहीं है। राम मंदिर जो है, जो आपका बनना, उसमें भाजपा की कोई रोल नहीं ना, केवल उसको रूप दे दिया है, केवल कांग्रेस की देन। कांग्रेस न करती तो आज ये कुछ न होता है। लेकिन भाजपा ने अब राम मंदिर बना लिया, राहुल गांधी दर्शन करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा कि इसका फर्क आएगा? हिंदू वोट जो उनसे कट गया है वो वापस उनको मिल सकता है, क्योंकि 92 के बाद कोई ऐसा नेता है जो वापस जाने वाला है, वो भी रामलला के दर्शन करने। देखिए, हिंदू वोट से कतई राहुल गांधी नहीं जीत सकते, एक सीट नहीं जीत सकते, जब तक कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा कायम नहीं होगा। उन्होंने वायनाड से इलेक्शन में आए, जहां से मुस्लिम लीग पार्टी हमारी थी, और अलायंस में, इंडिया अलायंस में मुस्लिम लीग शामिल है, और मुस्लिम लीग को साथ लेंगे यहाँ पर, और सबको लेंगे मुसलमानों को। तो कांग्रेस यहाँ पर 40 सीटें जीतेगी, 20 सीटें जीतेगी, जो भी समझौता होगा उसमें हम लोगों का साथ देंगे। वो साथ लेंगे, और साथ नहीं लेंगे तो यहाँ पे जीरो आएगी। 92 के बाद राहुल गांधी का अब इस तरीके से जो ये सामने आ रहा है कि वो जाने वाले हैं रामलला के दर्शन करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का ये लगातार मुद्दा रहा था कि अयोध्या हम जाएंगे, रामलला मंदिर निर्माण कराएंगे, निर्माण भी हो गया, अब राहुल गांधी जा रहे हैं, पहले नहीं थे। मैं चंद्रिका प्रसाद वाजपेयी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष उन्नाव बार एसोसिएशन उन्नाव।
मैं अधिवक्ता समाज से जुड़ा हूं। केवल ये कहना चाहता हूं कि भगवान के स्थान में गॉड इज वन, गॉड ईश्वर में कोई बंटवारा नहीं है, ईश्वर एक है। कोई अल्लाह कहता है, कोई भगवान कहता है, कहने का अलग अलग रूप है। मेरा ये मानना है कि सत्य और झूठ सभी ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखते हैं और ईश्वर को मानते हैं। ईश्वर के पास अगर कोई भी व्यक्ति अपराधी जाता है और ये कहता है प्रभु हमें दंड कर आए हैं, ये गलती कर आए हैं, मुझे माफ कर दिया जाए, तो क्या माफीनामा स्वीकार है? कतई नहीं। कहने का हमारा सेंस ये है कि राजीव जी के वहां जाने से अभी तक कांग्रेस गर्त में पड़ी थी। कांग्रेस ने अभी तक, इसके पहले राहुल जी, हमारी सोनिया मैडम, वहां पर कोई क्यों नहीं गया? अब जब हमारा सनातन, हमारी बीजेपी, कहने का मतलब सनातन के प्रति जागृत हुई, सनातन के प्रति काम करना चालू किया, घाटों में, मंदिरों में, मठों में, सब जगह निर्माण किया, लाइटिंग अरेंजमेंट किया, तो सनातन को जागृत किया है, हिंदू धर्म को जागृत किया है। मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो ये कहता हूँ कि भाजपा को जब तक मैं जीवित रहूं तब तक भाजपा रहनी चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु और इसके साथ साथ अगर अब ये कहें तो मैं ब्राह्मण होने के नाते रामस्तुति भी आपको सुना सकता हूँ। अगर आप कहें राहुल जी जब जाएंगे तो उससे कोई भी वोट का परिवर्तन नहीं होना, 1% भी उनके जाने से वोटिंग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। लगता है राहुल जी के जाने पर क्या समझ में आ रही है? राहुल जी हिंदू नहीं है क्या? राहुल जी हिंदू नहीं है क्या? सिर्फ भाजपा के लोग हिंदू हैं, बाकी दुनिया में लोग हिंदू नहीं पैदा हुए क्या? क्या उनकी आस्था नहीं है? क्या वो भगवान राम के दर्शन नहीं कर सकते?